वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार शनिवार को सऊदी अरब पहुंचे। एस जयशंकर की मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई, जिसमें उन्होंने क्राउन प्रिंस को पीएम मोदी का लेटर भी दिया। बदलते ग्लोबलाइजेशन में सऊदी अरब और भारत दोनों देश एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और दोनों देश के बीच के रिश्ते भी अच्छे कायम हुए हैं। लेकिन हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया है। वैसे तो पाकिस्तान का मुश्किल वक्त हमेशा ही रहता है। अगर कभी उदाहरण देना हो कि अगर कोई बच्चा अपने पिता की बात नहीं सुनता तो उसका फ्यूचर ठीक नहीं होता, तो शायद पाकिस्तान सबसे अच्छा उदाहरण होगा, जिसने कभी इंडिया की बात नहीं मानी। अक्टूबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया था। 2019 में प्राइम मिनिस्टर का ये दूसरा दौरा था सऊदी अरब का। इस दौरे में सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर सहमति बनी थी। अब 2022 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। ये मीटिंग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे दौरे पर जब दो देश के प्रतिनिधि के बीच बातचीत होती है तो दोनों देश के बीच व्यापार और निवेश दोनों बढ़ते हैं। भारत के लिए सऊदी अरब न केवल एनर्जी सोर्स के लिए इम्पोर्टेंट देश है, साथ ही 26 लाख भारतीय भी वहाँ काम करते हैं। पिछले साल सऊदी अरब से भारत का बिलेटरल ट्रेड लगभग $42 बिलियन का था। साथ ही सऊदी अरब भारत का 4th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। भारत 18% कच्चा तेल और अपनी ज़रूरत का 30% LPG सऊदी अरब से इंपोर्ट करता है। इस वजह से भी सऊदी अरब भारत के लिए एक अहम देश है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसलिंग बनाने के बाद दोनों देश के बीच निवेश बढ़ा है और भारत में सऊदी अरब 18 सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। सऊदी अरब ने भारत में $3.15 बिलियन का निवेश किया हुआ है और भारत की तरफ से भी सऊदी अरब में IT कंस्ट्रक्शन में $2 बिलियन का निवेश किया हुआ है। और ये दोनों देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि निवेश को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब कोई देश किसी और देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस देश की वेल्थ में एक लिमिट में कंट्रोल हासिल करता है, साथ ही उस देश के प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को जल्दी हासिल करता है। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट के लिए एक नए मार्केट को भी हासिल करता है। इसके अलावा नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और इकोनॉमी में ग्रोथ में तेजी आती है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बैठक में भारत और सऊदी अरब के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमिक, माइनिंग, रिफाइनिंग, पेट्रोलियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में एक दूसरे का सपोर्ट बढ़ाने पर विचार किया गया है। और आने वाले टाइम में भारत और सऊदी अरब इस दिशा में एक साथ काम करेंगे। सऊदी अरब एक अमीर देश है और सऊदी अरब की इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑयल एंड गैस पर निर्भर करती है, पर सऊदी अरब को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्किल मैन पावर की जरूरत पड़ती है। वो सऊदी अरब को भारत से ही मिल सकता है और साथ ही भारत के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए सऊदी अरब एक इम्पॉर्टेंट देश है। और इस काउंसलिंग के बैठक से जब दोनों देश के रिश्ते और मजबूत होंगे तो भारत के लोगों के लिए सऊदी अरब में एम्प्लॉयमेंट के और भी ऑप्शन खुलेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसलिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना के पास परमानेंट मेंबरशिप है। इसमें से चाइना को छोड़ के बाकी के चारों देश भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए राजी है। ऐसे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरब के बैठक से इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन और मजबूत होंगे, जिससे सऊदी अरब और बाकी के मिडल ईस्ट कंट्री का वोट भी इंडिया के फेवर में मिल सकता है। इसके अलावा जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर ऑफेंसिव रिमार्क दिए थे, उस पर सऊदी अरब ने नाराजगी जताई थी। सो कहीं ना कहीं इस बैठक से उस विवाद को भी खत्म किया जा सकता है। 1998 में भारत के जवाब में पाकिस्तान ने परमाणु बम का टेस्ट किया था। उस वक्त सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इसके अलावा 20 लाख पाकिस्तानी लोग भी सऊदी अरब में जॉब करते हैं, जो पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के गठन के बाद भारत और सऊदी अरब के व्यापार को बढ़ते देखकर पाकिस्तान इनसिक्योर है। साथ ही पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है कि इस ग्लोबलाइजेशन के इस वक्त पर हर देश एक दूसरे से रिलेशन अच्छा रखना चाहता है। अगर उस देश के सहयोग से इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होता है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को जान चुका है कि भारत के साथ सऊदी अरब के अच्छे रिलेशन से जो बेनिफिट और सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी और फॉरेन डिप्लोमेट के एंगल से भी अच्छा नहीं होगा। एस जयशंकर के सऊदी अरब दौरे पर सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान जारी किया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बैठक में दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, कल्चर और सोशल अफेयर जैसे जुड़े मामलों पर रिव्यू किया जाएगा और सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत दोनों देश म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।